नमस्ते दोस्तों। आज हम डाइव करने जा रहे हैं कथक की महान आर्टिस्ट कुमुदिनी लाखिया के लिखे एक बहुत ही पर्सनल ऐसे में जिसका नाम है ब्रिजेस। ये उनकी अपनी जिंदगी की कहानी है उन्हीं के शब्दों में, और इससे खासकर आप स्टूडेंट्स अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए इस खूबसूरत सफर को शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं ये हैं कुमुदिनी लाखिया। कथक डांस की दुनिया में वो सिर्फ एक बड़ा नाम नहीं है बल्कि एक पायनियर है। पायनियर यानी वो इंसान जो एक नई लकीर खींच दे, एक नया रास्ता बना दे जिसके पीछे फिर सब चलें। इस ऐसे में हम उनके इसी सफर को जानेंगे कि कैसे वो कथक की एक ऐसी लेजेंड बनी। ये एक लाइन दोस्तों इस पूरे ऐसे की जान है। वो कहती हैं, आई कैन सी क्लियर ब्रिजेस बिटवीन माई लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड माई वर्क इन डांस। इसका मतलब है मुझे अपनी जिंदगी के अनुभवों और मेरे डांस के काम के बीच साफ पुल दिखाई देते हैं। ये पुल यानी ब्रिजेस क्या हैं? ये हैं कनेक्शंस। उनका कहना है कि उनकी आर्ट उनकी लाइफ से अलग है ही नहीं। जो कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सहा, जो महसूस किया, वही उनकी कोरियोग्राफी और उनके डांस में झलकता है। और यही इस चैप्टर का सेंट्रल थीम है। तो चलिए देखते हैं कि हम इस सफ़र को कैसे कवर करेंगे। पहले हम उन्हें जानेंगे, इंट्रोड्यूसिंग कुमुदिनी लाखिया। फिर उनके बचपन को देखेंगे जब वो एक अनविलिंग डांसर थीं, यानी ना चाहते हुए डांस करती थीं। उसके बाद लाइफ्स फॉर्मेटिव लेसन्स, जिंदगी के वो सबक जिन्होंने उन्हें बनाया। फिर फोर्जिंग हर ओन पाथ, कैसे उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, कोरियोग्राफिंग लाइफ इनटू आर्ट, जहां हम उनकी लाइफ और आर्ट के बीच के उन्हीं ब्रिजेस को देखेंगे। और आखिर में लेगेसी एंड फाइनल थॉट्स, डांस की दुनिया में उनका क्या योगदान रहा। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, इंट्रोड्यूसिंग कुमुदिनी लाखिया। और सबटाइटल देखिए, द रिलक्टेंट जीनियस। रिलक्टेंट का मतलब होता है जो कोई काम करने का इच्छुक ना हो। बड़ी अजीब बात है ना। इतनी बड़ी आर्टिस्ट शुरू में डांस करना ही नहीं चाहती थी। उनका यह मानना बिल्कुल नहीं था कि वो पैदा ही डांस करने के लिए हुई है। यहां उनका नजरिया देखिए कितना अलग है। वो कहती हैं, आई फाइंड दिस असर्शन डूबियस। यहां असर्शन का मतलब है दावा और डूबियस का मतलब है संदिग्ध, यानी जिस पर शक हो। तो उन्हें यह दावा शक भरा लगता है कि कोई बॉर्न टू डांस हो सकता है। उनके लिए टू डांस मीन्स टू स्ट्रगल। डांस करने का मतलब है संघर्ष करना। उनका साफ कहना है कि टैलेंट आसमान से नहीं टपकता, इसे डिसिप्लिन और कड़ी मेहनत से कमाना पड़ता है। अब चलते हैं उनके बचपन की तरफ। सेक्शन 2, द अनविलिंग डांसर। और सबटाइटल है, अ मदर्स अनवेवरिंग बिलीफ, यानी एक माँ का अटल न टूटने वाला विश्वास। उनका डांस का सफर उनकी मर्जी से नहीं बल्कि उनकी माँ के सपने और उनके अटल विश्वास से शुरू हुआ था। इस स्लाइड पर आप दो अलग तस्वीरें देख सकते हैं। एक तरफ है दी अनविलिंग चाइल्ड, वो बच्ची जिसे लगता था कि डांस उस पर थोपा जा रहा है। स्कूल से थक कर आने के बाद ये डांस लेसन्स उन्हें बिल्कुल बोझ लगते थे। और दूसरी तरफ है दी डोटिंग मदर, एक माँ जिसका प्यार और समर्पण देखिए। वो अपनी बेटी के लिए हफ्ते में 4 दिन भीड़ से भरी लोकल ट्रेन्स में सफ़र करती थीं, डांस क्लास के बाहर घंटों इंतजार करती थीं। माँ को पूरा यकीन था कि उनकी बेटी एक दिन ज़रूर डांस करे। ये लाइन उनके बचपन की फीलिंग्स को बिल्कुल साफ दिखाती है। वो कहती हैं, आई वॉज एनवियस, यानी मुझे जलन होती थी। जब उनकी उम्र की दूसरी लड़कियां टेनिस और बास्केटबॉल खेलती थीं, तब उन्हें ये थिंग कॉल्ड कथक, जिसे वो एक काम समझती थीं, करना पड़ता था। उन्हें लगता था कि उनका बचपन उनसे छीना जा रहा है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, लाइफ्स फॉर्मेटिव लेसन्स, जिसका सबटाइटल है लर्निंग बियॉन्ड द डांस स्टूडियो। यहाँ कहानी एक इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। हम जानेंगे कि कुमुदिनी जी को जिंदगी के सबसे ज़रूरी सबक डांस क्लास में नहीं बल्कि क्लास के बाहर असली दुनिया के अनुभवों से मिले। और ये अनुभव उन्हें इंडिया की हिस्ट्री के एक बहुत ही उथल पुथल वाले दौर में मिले। इस टाइमलाइन को देखिए। उनका बचपन आम नहीं था। 1940s का दशक, जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और इंडिया में आज़ादी की लड़ाई जोरों पर थी। ऐसे माहौल में वो बड़ी हो रही थीं। सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्हें लाहौर के एक बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। वहाँ उन्होंने अपने ब्रिटिश टीचर्स से डिसिप्लिन यानी अनुशासन का पाठ सीखा। और जब वो 14 साल की थीं, तब अचानक उनकी माँ की डेथ हो गई, जिसने उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये सारी घटनाएं उन्हें अंदर से मजबूत बना रही थीं। अपने स्कूल की प्रिंसिपल मिस कॉक्स के बारे में वो लिखती हैं, व्हेन आई माई सेल्फ बिकेम अ टीचर आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हर डिमीनर। इसका मतलब है कि जब वो खुद एक टीचर बनी तो उन पर मिस कॉक्स की डिमीनर का गहरा असर पड़ा। अब ये डिमीनर शब्द थोड़ा नया हो सकता है। इसका क्या मतलब है? डिमीनर का सीधा सा मतलब होता है आउटवर्ड बिहेवियर ऑफ बेरिंग, यानी किसी इंसान का बर्ताव, उसका आचरण, उसके उठने बैठने का ढंग। मिस कॉक्स स्ट्रिक्ट थीं, पर उनके बर्ताव में एक तरह की काइंडनेस भी थी।
उनका यही अनुशासन और प्यार भरा आचरण था जिसने कुमुदिनी जी को एक टीचर के रूप में बहुत प्रभावित किया। चलिए अब चौथे सेक्शन पर चलते हैं, फॉर्जिंग हर ओन पाथ, यानी अपना रास्ता खुद बनाना। और सबटाइटल है फ्रॉम एग्रीकल्चर टू आर्ट हिस्ट्री। यहां से उनकी जिंदगी एक बहुत ही अनोखा मोड़ लेती है। स्कूल खत्म करने के बाद उन्होंने ऐसे फैसले लिए जो उस वक्त के हिसाब से बहुत ही अलग थे। उनके पिता ने उन्हें सलाह दी कि वो कुछ ऑफ बीट करें, यानी कुछ हटके, और उन्होंने चुना एग्रीकल्चर कॉलेज। आप इमेजिन कर सकते हैं, उस जमाने में 30 लड़कों की क्लास में वो अकेली लड़की थीं। ये एक हिम्मत वाला फैसला था और इस अनुभव ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया और दुनिया को एक अलग नज़र से देखना सिखाया। और फिर उनकी जिंदगी में आया वो मैजिकल मोमेंट, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। उन्हें मशहूर डांसर राम गोपाल की डांस कंपनी ज्वाइन करने का मौका मिला। इस अनुभव के बारे में वो कहती हैं, ऑल दोज टीडियस आवर्स ऑफ डांस लेसन्स फ्यूज्ड इनटू अ न्यू सिनर्जी। यहाँ टीडियस का मतलब है थकाऊ और बोरिंग, और सिनर्जी का मतलब है जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें मिलकर एक ऐसा असर पैदा करती हैं जो उनके अलग अलग असर से कहीं ज़्यादा बड़ा हो। जैसे 1 और 1 मिलकर 11 बन जाते हैं। अचानक बचपन की वो सारी बोरिंग डांस क्लासेस उन्हें मीनिंगफुल लगने लगी। ये उनके गुरु राम गोपाल की सबसे बड़ी सीख थी। वो कहते थे, पहला स्टेप है टेक्निक को परफेक्ट करना, और दूसरा स्टेप है जब तुम उसमें माहिर हो जाओ तो उस टेक्निक को एक तरफ फेंक दो, उसे भूल जाओ और बस अपने दिल से नाचो। इसका गहरा मतलब यह है कि असली आर्ट, सच्ची कला, रूल्स को मास्टर करने के बाद उनसे आज़ाद होने में है। पर अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के हार्ट पर, इसके सबसे ज़रूरी हिस्से पर, सेक्शन 5, कोरियोग्राफिंग लाइफ इनटू आर्ट, यानी जिंदगी को कला में ढालना। और सबटाइटल है बिल्डिंग द ब्रिजेस। यहाँ हम साफ साफ देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ के अलग अलग अनुभवों से अपनी फेमस डांस कॉम्पोजिशंस तक के पुल बनाए। इस टेबल को बहुत ध्यान से समझते हैं। पहला लाइफ एक्सपीरियंस, मदर्स डेथ। इससे उनके अंदर एम्प्टीनेस यानी खालीपन, कन्फ्यूजन यानी उलझन पैदा हुई। इसी एहसास से उन्होंने अपनी कॉम्पोजिशन बनाई जिसका नाम था दुविधा यानी कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा अनुभव, पोस्ट स्कूलिंग क्रॉसरोड्स। स्कूल के बाद का वक्त जब मन में सवाल था, सो नाउ व्हाट, अब क्या करूं? इस सवाल से उनकी कोरियोग्राफी अतः किम का जन्म हुआ, जिसका मतलब ही है और फिर क्या। और तीसरा, टेम्पल डिबेट्स विद ग्रैंडमदर। मंदिर में अपनी बादी के साथ होने वाली बहस से उन्होंने पंचपारस नाम की रचना की। देख रहे हैं आप, हर अनुभव एक आर्ट फॉर्म बन रहा है। अपनी कोरियोग्राफी दुविधा के बारे में वो कहती हैं कि उसका जो कैरेक्टर है वो अपने अंदर एक खालीपन महसूस करती है, पर उसे ये नहीं पता कि उसे किस चीज़ की भूख है, वो कैसी जिंदगी चाहती है। ये फीलिंग्स बिल्कुल वही थीं जो उन्होंने 14 साल की उम्र में अपनी माँ को खोने के बाद महसूस की थी। उन्होंने अपने इस पर्सनल दुख और कन्फ्यूजन को आर्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, सेक्शन 6, लेगेसी एंड फाइनल थॉट्स, यानी उनकी विरासत और उनके विचार। सबटाइटल है द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ अ लाइफ टाइम, उनके जीवन भर का योगदान। चलिए देखते हैं। उनकी उपलब्धियों की ये लिस्ट देखिए। 40 से ज़्यादा देशों में परफॉर्म किया, अहमदाबाद में कदम डांस सेंटर की स्थापना की जो आज भी एक बहुत बड़ी संस्था है, उमराव जान जैसी क्लासिक फिल्म की कोरियोग्राफी की, और उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और भारत सरकार से पद्मश्री जैसे बड़े सम्मान मिले। उनकी लेगेसी वाकई में ज़बरदस्त। तो दोस्तों, कुमुदिनी लाखिया की इस कहानी का सार क्या है? यही कि हमारे अनुभव, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, हमें बनाते हैं। अब आखिर में ये सवाल आपके लिए है, हाउ डू योर ओन एक्सपीरियंसेस शेप द पर्सन यू आर बिकमिंग? आपके अपने अनुभव आपको कैसा इंसान बना रहे हैं? जरा सोचिए, क्योंकि आपकी लाइफ और आपके गोल्स के बीच भी ऐसे ही ब्रिजेस मौजूद हैं। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस पसंद है जहां हम चीज़ों को गहराई से समझते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।